Hello guys, welcome to Prep and Peace. क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? ए बॉक्स हैज़ अ टोटल ऑफ 420 कॉइन्स विथ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 20 पैसे। एक बॉक्स है जिसमें 420 कॉइन है टोटल, नंबर काउंट किया हुआ, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है और 20 पैसे का है। देयर रेशियो किस रेशियो में है? अच्छा, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज़, उसके वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, उसके नंबर का रेशियो नहीं दिया हुआ, ठीक है। 13:11:7। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इन दैम? अब 50 पैसे वाला कितना सिक्का है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या थे कि नंबर का जो रेशियो होता था वो ऊपर रखते थे, उसके बाद कौन कौन सा सिक्का है वो रखते थे पैसे वाले प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हम इसको खाली जगह पहले रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का, 20 पैसे का। वैल्यू कितना है नीचे में वैल्यू लिखते थे कि कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यू 13 है, यहाँ रेशियो जो दिया हुआ 13:11:7। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, ये 13 रुपये है, 1 रुपये का सिक्का कितने पीस हो जाएगा? तो 13 पीस होगा 13 नंबर्स में। 11 रुपये है तो 50 पैसे का कितना सिक्का होगा? तो 22 को होगा। 7 रुपये है तो 20 पैसे का कितना सिक्का? बस डिवाइड कर दिए, 7 डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर क्या आ जाएगा? 35। अब ये सब तो हमको पता चला कि इस नंबर में होना चाहिए। तो 13, 22 और 35 इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 70 आ रहा है। तो 70 एग्जैक्ट तो 70 नहीं है ना, लेकिन उसी के रेशियो में होगा। तो 70 रेशियो इज इक्वल टू टोटल कॉइन कितना है? 420। तो 70 रेशियो इज इक्वल टू 420, देयरफॉर 1 रेशियो इज इक्वल टू 6। तो अब 1 रेशियो 6 है, पूछ क्या रहा है? 50 पैसे वाले कितने कॉइन है? 50 पैसे वाले अभी हमारा है कितना? 22। तो 22 रेशियो इज इक्वल टू 22 इंटू 6, 132 आंसर। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए एक बैग कंटेन्स 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, तब तो इसमें दिक्कत ही नहीं है, 5:7:9। इफ़ द टोटल इज़ 430 रुपीज़, टोटल रुपीज़ कितना है? 430। तो 50 पैसे वाले कौन कितने हैं? तो जब रेशियो नंबर का दे दिया है तो 579 लिख देंगे। 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। अब वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 2.25, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो 5, 3.5 और 2.25 जोड़ दिए तो क्या है? 10.75। अब इतना रेशियो का वैल्यू, टोटल वैल्यू है कितना? 430 रुपये का। तो 430, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 430 डिवाइडेड बाय दिस, काट के कितना आ गया? 40। ये 1 रेशियो इज इक्वल टू 40, देयरफॉर 7 रेशियो। 7 क्यों निकाले? क्योंकि 50 पैसे वाला कॉइन किस रेशियो में था? 7। तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 7 इंटू 40, 280 आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या है? x:y। एंड द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर, डायामीटर का रेशियो क्या है? a:b। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम का रेशियो हमको पता है x और x/y है, ठीक है। तो a मान लिए पहला वाला सिलेंडर को a, दूसरा वाले को b। तो हम लोग को ये पता है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, यानी जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हाइट से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, तो ए का दोनों ले लिए, फिर बी का दोनों ले लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/y। अब क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी चीज़ का क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या होगा? सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? π/4 इंटू d² या πr², ठीक है। तो डायमीटर का स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो एरिया को क्या लिख दिया? डायमीटर, यानी ए का डायमीटर, ए स्मॉल ए था डायमीटर का रेशियो, तो ए का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बाकी π/4 दोनों जगह लिखे हो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। HA इंटू एच, एच क्या है? हाइट है, x/y। तो अब यहाँ से HA/h भी निकाल लेंगे हम लोग। x इधर वाला b² ऊपर, नीचे a², xb²/xa², ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि 3 फ्रैक्शंस x, y, z आर सच दैट x सबसे बड़ा है, y उससे बाद और सबसे छोटा z है। व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है? z, डिवाइड किससे करना है? ग्रेटेस्ट कौन है? x।
तो z/x, ठीक है। द रिजल्ट इज 9/16, यानी z/x का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है 9/16, विच एक्सीड्स, यानी ये 9/16 या z/x जो है कितना से एक्सीड कर रहा है y को, विच एक्सीड्स y बाई इतना, यानी y से 9/16 इतना बड़ा है, एक्सीड कर रहा है मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से y यदि घटा देंगे तो इतना आ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा है तो x प्लस वाई प्लस जेड भी दिया हुआ है 37/24। तो पूछ रहा है x प्लस जेड क्या होगा, तो x प्लस जेड हमको निकालना है इसमें से, तो y हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कहीं से, तो y माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो y निकालने के लिए पहला वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, 9/16 माइनस वाई इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से पॉइंट एलिमिनेट कर रहे हैं, 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएगा, 25 से कट करेंगे और फिर एक बार 25 से कट करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 9/16 माइनस 1/16, तो 8/16 आ गया, यानी 1/2 y का आंसर हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, y ले जाके उधर माइनस कर दीजिए 1/2। अब यहाँ से देखिए शॉर्टकट बनाने के लिए क्या है, 24 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम क्या है 2 को 24 बना देते हैं। 1/2 में 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 12 बन जाए। तो एलसीएम का जो एलसीएम निकालने का प्रॉब्लम था वो टाइम टेकिंग कम हो जाएगा, तो नीचे 24 हो गया, ऊपर तो अब 37 माइनस 12 हो जाएगा, तो 25/24 जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर एनी 2 नंबर्स m n, m और n 2 नंबर है जिसके लिए ये रेशियो दिया हुआ है m प्लस n इज टू m माइनस n इज टू m n, इसका रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/m इज टू 1/n का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहला मेथड में देख लेते हैं कि m प्लस n और m माइनस n इंटू एम एन का वैल्यू दिया हुआ है किस रेशियो में, 7:1:60। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2m बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इन्हीं दोनों को यदि 2m बराबर 8 तो m बराबर 4, तो 4 हम रेशियो में मानते हैं क्योंकि अभी पूरा एग्जैक्ट 4 नहीं है, वो रेशियो में है ना, तो 4 रेशियो। अब हम m इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ 6 कहाँ से आ रहा है, 7 माइनस 1 6 आ जा रहा है, और 7 प्लस 1 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 3, तो 3 रेशियो में मान लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4 हो गया, तो mn क्या हो जाएगा 4/3 रेशियो, तो 4/3। अब यहाँ पे 4r और 3r क्यों नहीं हुआ, r² हो जाना चाहिए था, लेकिन वो r² नहीं होगा ना, क्योंकि यदि मान लीजिए हम मान के चल रहे उसको रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, तो 4 गुना 3 12 रेशियो, मतलब ये 4 और 3 ही मान लीजिए, तो 4 और 3 ही है तो 12 हो जाएगा, तो 12 रेशियो 12 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो 12 रेशियो का वैल्यू 60 है, ये एम एन का वैल्यू दिया ना 60, तो 12 रेशियो का वैल्यू 60 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से m निकाल लेंगे, m हो जाएगा 20, n हो जाएगा 15, तो 1/m इज टू 1/n निकालने के लिए 1/20 इज टू 1/15, इन दोनों का एलसीएम ले लिए 60, तो 60 एलसीएम हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा 3:4 आंसर। अब एक शॉर्टकट मेथड आता है इसका कि यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, CND मेथड। तो इसमें क्या करते हैं ना, जो हम m प्लस n और m माइनस n का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं एज इट इज़ 7/n। अब एक बार क्या करते हैं, इस वाले को ऊपर जोड़ते हैं, तो ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, नीचे क्या करते हैं उस वाले से माइनस करते हैं तो 2n हो जाएगा, तो यानी ऊपर में क्या करना है 7 + 1, यानी इसको एक बार ऊपर जोड़ देना है और सेम नंबर को नीचे लिख के नीचे वाला घटाना है, यानी 7 - 1। सेम इधर भी करना है, उसी तरह इधर भी करना है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m/n डायरेक्ट निकल सकता है इससे क्या 4/3। अब जब 4/3 आ गया तो 1/m इज टू 1/n क्या हो जाएगा 1/4 इज टू 1/3। अब ये 4 और 3 को इधर ले चले जाइए, 3:4, ये भी क्या हो जाएगा आंसर। ये CND मेथड है, इससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ बस इसमें करना क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर में होगा, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे ऊपर में, और नीचे क्या करेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं।